करें शुरू। मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो भी अपने भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जिनकी आज पहली क्लास है, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों के बाद आज हम फिर मिले हैं। कई दिनों के बाद मुलाकात हुई है, 3-4 दिन के बाद में। ज्योत्सना बेनीवाल जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो भी आज पहली बार जुड़े हैं लाइव क्लास में, उन सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सभी भी अच्छे होंगे। और निश्चित रूप से 2 त्योहार एक साथ आए थे, रक्षाबंधन और ईद। तो हो सकता है आपने इन दिनों में बिल्कुल भी तैयारी ना की हो, पढ़े भी नहीं होंगे आप। नमस्ते जी, कृष्णा जी, नमस्ते नमस्ते। संभवतः नहीं पढ़े होंगे आप 2-3 दिन में। इंग्लिश ग्रामर बाय राजेश जी पूनिया, जय हो, जय श्री राम। राजेश जी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इंग्लिश ग्रामर राजेश जी पूनिया का। अच्छा, तैयारी की है, श्याम सुंदर जी ने तैयारी की है, अच्छी बात है। फिर तो शर्मा जी आपने तैयारी की है। करें शुरू। आज अपना एक आसान सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहेगा, निर्मितवाद अधिगम। निर्मितवाद अधिगम, निर्मितवाद। देखें, निर्मितवाद अधिगम में 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक शामिल किए जाएंगे। जीन पियाजे को शामिल किया जाएगा, सुरेश जी बेनीवाल साहब। जीन पियाजे शामिल रहेंगे, वाइगोस्की शामिल रहेंगे और जेएस ब्रूनर शामिल रहेंगे। तो इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों को अपने अलग अलग करेंगे। और कहां करेंगे? तो बाल विकास में करेंगे, क्योंकि बाल विकास में इसी टॉपिक का नाम रहेगा संज्ञानात्मक विकास, जहां जीन पियाजे भी आएगा, वाइगोस्की भी आ जाएगा, जेएस ब्रूनर भी आएगा, गार्डनर भी आएगा। गार्डनर को यहां भी शामिल कर दिया जाता है, गार्डनर को बुद्धि में भी शामिल कर दिया जाता है, गार्डनर को निर्मितवाद में, बाल विकास में, कई जगह शामिल किया जाएगा। तो यहां तो जो निर्मितवाद की मुख्य अवधारणा है उसी को मैं बताऊंगा। निर्मितवाद में या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में व्यक्तिगत रूप से किन किन मनोवैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, वो सारे व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक ही करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे वो जेएस ब्रूनर हो, वाइगोस्की हो, गार्डनर हो, इन चारों ही मनोवैज्ञानिकों को व्यक्तिगत अलग अलग करवा देंगे, ताकि आपको, हाँ बिल्कुल, श्याम सुंदर जी, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। गार्डनर को निर्मितवाद में भी जोड़ा जाएगा और बहुबुद्धि में। इसलिए आपको टॉपिक वाइज करवा दिया जाएगा। जीन पियाजे अलग से, वाइगोस्की अलग से, जेएस ब्रूनर अलग से, ये सारे अलग अलग करवा देंगे। यहां जो हम करेंगे, अच्छा सर अभी आप 13 साल के हैं, ज्योत्सना जी बेनीवाल, चले, खूब अच्छी बात जी, खूब अच्छी बात। बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित करो व करो ने किया, ऐसा नहीं है जी, बर्क ने किया था। बर्क ने किया था। एक तो होती है मान्यता मिलना, मान्यता जिस परिभाषा को मिली वो बर्क को मिली, इसलिए यही माना जाता है कि सर्वप्रथम जो औचित्य पर आधारित परिभाषा थी वो बर्क की थी। अब देखें, कई बार हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की पहली वैधानिक पुस्तक कौन सी है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान की पहली वैधानिक पुस्तक है। इससे पहले भी हजारों की संख्या में पुस्तकें आई होगी, लेकिन वो वैधानिक पुस्तक नहीं थी। उमेश जी, कल से ऐप पर आप वाले बैच में क्लास लूंगा मैं, धुरीना पे आप वाले बैच में मैं लूंगा, ठीक है ना। कल आप वाले बैच में मैं क्लास लूंगा 2 से 3 दिन में, 2 से 3 आप वाले बैच में क्लास लेंगे। करें शुरू। आज अपना टॉपिक रहेगा निर्मितवाद अधिगम। नवीन महरिया जी, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विनोद जी जानी साहब, कई दिनों के बाद आए हैं आप। आज अपना टॉपिक है निर्मितवाद अधिगम। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहां से हमें पेपर में भी पूछा जाता है। ये लें,
निर्मितवाद अधिगम के जो समर्थक हैं वो देखें कौन कौन रहेंगे। इधर जीन पियाजे, वाइगोस्की, जीएस ब्रूनर, गार्डनर, नेल्सन गुडसेन, और कुछ जगह यहां पर जॉन लॉक को भी शामिल कर दिया जाता है ना। जॉन लॉक, हाँ जी, अधिगम में लिखो उसको जॉन लॉक। जॉन डीवी भी शामिल कर लिए जाते हैं। ये गौण रहेंगे मुख्य, अपने ये नाम हैं जीन पियाजे, वाइगोस्की, जीएस ब्रूनर और गार्डनर। मुख्यतः आपको ये चार ही याद करने हैं। ये फालतू वाले रहेंगे लेकिन नाम इनके यहां पे दे देते हैं। आपकी क्लास कल से लेंगे जी, कल दिन में 2 बजे आपकी क्लास लेंगे, चिंता ना करें आप। देखिए, निर्मितवाद में 2 एक जैसी चीजें रहेगी। 7 से 8 वाले बैच में भी ले लेंगे जी। निर्मितवाद में 2 चीजें। अगर ऐसा पूछा जाए कि निर्मितवाद की उत्पत्ति या उद्गम किससे हुआ है, देखें एक बात सुने, इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों, कि निर्मितवाद की उत्पत्ति या उद्गम कहां से हुआ है। पहला तो देखें, निर्मितवाद की उत्पत्ति या उद्गम, एक तो ये पूछ लिया जाता है। और दूसरा देखें, निर्मितवाद किसका परिणाम है। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों ही चीजें अलग अलग है। अब सुने एक बार आप, अगर निर्मितवाद की उत्पत्ति या उद्गम पूछा जाए, जब तो हम किससे बताएंगे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, उत्पत्ति या उद्गम तो किसके साथ जोड़ा जाएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के साथ। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि निर्मितवाद किसका परिणाम है, बिल्कुल जी उमेश जी, आप YouTube पर लिखें, आपको खूब डिटेल से करवाऊंगा मैं YouTube पे, ऐसी बात नहीं है। निर्मितवाद किसका परिणाम है, किसका परिणाम है। परिणाम अगर पूछा जाए फिर अपने 2 उत्तर रहेंगे। एक तो रहेगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, और दूसरा रहेगा सामाजिक मनोविज्ञान। किसका परिणाम है, तो दोनों का परिणाम है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का और सामाजिक मनोविज्ञान का। जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को मुख्यतः जीन पियाजे के साथ जोड़ दिया जाता है। जीएस ब्रूनर भी इसी विचारधारा के समर्थक रहेंगे। जो सामाजिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान के साथ किसको जोड़ दिया जाता है, वाइगोस्की को जोड़ दिया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान को इसमें शामिल नहीं है। देखिए जी, बांडुरा को मैंने अलग से करवा दिया था, सुरेश जी, बांडुरा को मैंने सामाजिक अधिगम में अलग से करवा दिया था। सामाजिक विकास आएगा ना, मनोसामाजिक विकास, सुरेश जी, वो रहेगा एरिक्सन का। वो बाल विकास में करवाऊंगा मैं आपको, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास में। और जो आल्बर्ट बांडुरा है वो मैंने आपको अलग से करवा दिया था सामाजिक अधिगम में। तो ये प्रत्येक व्यक्तिगत करवाऊंगा, यहां भी मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको। बाकी ये सारे नाम जो यहाँ पे लिखे हैं ना, वाइगोस्की, जीएस ब्रूनर, जीन पियाजे, ये सारे व्यक्तिगत ही करवाऊंगा, यहां मुख्य विचारधारा ही करवाऊंगा। हाँ जी उमेश जी, वहां पर भी ऐप पर भी सिलेबस पूरा करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तनाव में ना आए।
तो निर्मितवाद किसका परिणाम है? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान पर, दोनों पर। सामाजिक रचनावाद पर बल किसने दिया है? अभी मैंने आपको बताया ना, सामाजिक मनोविज्ञान कौन का है? वाइगोस्की का। किसका रहेगा? वाइगोस्की। अभी बताया था जी आपको सुभाष जी साहब कि सामाजिक रचनावाद पर किसने बल दिया है? तो किसने? वाइगोस्की ने। यही बता रहा हूं मैं आपको, वाइगोस्की ने। इतनी सी लाइन, बाकी पूरा सामाजिक रचनावाद है वो वाइगोस्की करेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए जो निर्मितवाद अधिगम है, निर्मितवाद अधिगम के 3 नाम हो जाएंगे। निर्मितवाद अधिगम के कितने नाम? 3 नाम हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं। पहला रहेगा अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम में पहला रहेगा जीन पियाजे के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे संज्ञानात्मक निर्मितवाद। दूसरा वाइगोस्की के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे सामाजिक निर्मितवाद। तीसरा जीएस ब्रूनर के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे संरचनात्मक निर्मितवाद, है ना। बाबूलाल जी चोपड़ा साहब, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। तो तीनों अलग अलग देखें। अन्य नाम में क्या आ जाएगा? पहला संज्ञानात्मक निर्मितवाद, इसको मुख्यतः जोड़ दिया जाएगा जीन पियाजे के साथ। दूसरा सामाजिक निर्मितवाद, इसको जोड़ दिया जाएगा वाइगोस्की के साथ। और संरचनात्मक निर्मितवाद इसको जोड़ दिया जाएगा जेएस ब्रूनर के साथ। चाहे निर्मितवाद शब्द आए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी किसका रहेगा? वाइगोस्की का रहेगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी वाइगोस्की का रहेगा। तभी मैं आपको एक साथ ही वाइगोस्की करवा दूंगा, सारे कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब वाइगोस्की करेंगे तो वाइगोस्की ने भाषा में क्या लिखा है, अधिगम में क्या लिखा है, सामाजिक निर्मितवाद में क्या लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम में क्या लिखा है, वो सारी चीजें आ जाएगी। नहीं जी नाराज क्या है? नाराज किसी से नहीं है। 2-3 दिन क्लास नहीं ली, बस नाराजगी वाली क्या बात है? मैसेज कई बार पढ़ लिए जाते हैं, कई बार नहीं पढ़े जाते। नाराज होकर के कहां जाएंगे? आप सभी से पोसार भी तो खाना है ना। ठीक है। सीकर में बरसात नहीं है जी, गुरु रामावतार जी, सीकर में बरसात नहीं है। ये लोग ब्लैक ले लेते हैं। जो निर्मितवाद है ना, इस निर्मितवाद को रचनावाद भी कह सकते हैं। रचनावाद भी वही है और निर्मितवाद भी वही है। देखें, निर्मितवाद को रचनावाद भी कह सकते हैं। अब देखें टीएटी परीक्षण क्या होता है। ये व्यक्तित्व वाला है विनोद जी, व्यक्तित्व मापन है। टीएटी में आपको 30 ही कार्ड बताने हैं। एक कार्ड खाली होता है ना, वो कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। मॉर्गन व मूरे का है टीएटी। 30 कार्ड ही बताना है। सेकंड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड 2010 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 2 बार पहले आ चुका है। तो 30 ही कार्ड बताने आपको। एक खाली कार्ड है ना, वो कहानी लिखने के लिए दिया जाता है, वो अलग होता है। चित्रित कार्ड 30 ही होंगे। ठीक है। अब देखें आप, निर्मितवाद क्या है? तो निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करेगा। दोबारा सुने नरेंद्र जी, सुने एक बार कि निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करेगा। हम कैसे सीखेंगे, बालक कैसे सीखेगा,
इस चीज की व्याख्या करने का कार्य कौन सा सिद्धांत करेगा? निर्मितवादी सिद्धांत करेगा। कौन सा सिद्धांत करेगा? तो निर्मितवादी सिद्धांत करेगा। उसके बाद देखें, निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष नहीं होता है। इसको हम निर्मितवाद की विशेषता भी कह सकते हैं। हाँ, तो सुरेश जी बांडूरा मैंने अलग से करवा दिया था, यहां भी मैं जीन पियाजे अलग से करवाऊंगा, वाइगोस्ट की अलग से करवाऊंगा, ब्रूनर अलग से करवाऊंगा, ये सारे अलग से ही रहेंगे, चिंता ना करें आप। टीएटी कार्ड छोटे बच्चों के लिए नहीं दिए जाते जी, सीएटी होता है वो, सीएटी छोटे बच्चों के लिए होता है। टीएटी कार्ड है वो 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए काम में लिया जाता है, और जो सीएटी परीक्षण है वो 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए काम में लिया जाता है। सीएटी परीक्षण का प्रतिपादक लियोपोल्ड ब्लैक को माना जाता है, ठीक है, वो सीएटी हो जाएगा। अब सुने आप, विशेषता में मैं बता दूं, पहली बात तो क्या कि निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करेगा। दूसरा देखें, निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष नहीं होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के रूप रंग से, सुंदरता से, शारीरिक बनावट से, वेशभूषा से या कुरूपता से ये कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है। निर्मितवाद ये कहता है कि ऐसा नहीं है जो सुंदर है वही ज्ञानी हो, ऐसा भी हो सकता है जो कुरूप हो वो महाज्ञानी हो। चाहे वो अपने चाणक्य कौटिल्य को देख लें, अब्दुल कलाम सुंदर थे क्या? सुंदर नहीं थे। कलाम साहब सुंदर नहीं थे लेकिन ज्ञानवान थे। तो ऐसी विचारधारा कौन सी है? निर्मितवाद। निर्मितवाद का मानना है, तीसरा देखें, निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान तो व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है ना, ज्ञान तो व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन में ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान का संचय करता है और ज्ञान का विस्तार करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को देख करके ऐसा पता नहीं लगा सकता, कोई भी पता नहीं लगा सकता कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है, ऐसा उसके शकल पे नहीं लिखा हुआ, ऐसा उसकी शकल पे नहीं लिखा हुआ। ज्ञान कैसा है? आंतरिक है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं आपको टुकड़ों में लिखवा देता हूं। पहला देखें, विशेषता में देखें कौन कौन सी रहेगी, क्योंकि ये विशेषता इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पुराने पेपर है आपके पास, सीटेट के, रीट के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, तो हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। समीपत विकास, विकास जी ये जेडपीडी है, वाइगोस्की का है, समीपत विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की करवाऊंगा उस समय मैं आपको समीपत विकास करवा दूंगा ना, चिंता ना करें आप, समीपत विकास भी करवाएंगे। देखें विशेषता में पहला, निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ये स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करेगा। फोटो खींचे फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, समीपत विकास और सैग फोल्डिंग एक ही है, दोनों ही शब्द वाइगोस्की के हैं, मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें। हो गया। हाँ जी, गेस्टाल्टवादी भी आंतरिक ज्ञान को महत्व तो देते हैं। चले आगे, दूसरा देखें, निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्ति का
बाहरी पक्ष नहीं होता है, बाहरी पक्ष नहीं होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के रूप रंग, सुंदरता, शारीरिक बनावट या कुरूपता के आधार पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है। व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है। तीसरा देखें, निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान तो व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है, ज्ञान तो व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है। अर्थात व्यक्ति मन ही मन में ज्ञान को प्राप्त करता है, संचय करता है और ज्ञान का विस्तार करता है, और ज्ञान का विस्तार। उसके बाद देखें, जो निर्मितवाद है ये बाल केंद्रित है। अर्थात इसमें बालक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करेगा। निर्मितवाद बाल केंद्रित है, इसमें बालक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करता है। जो निर्मितवाद है, निर्मितवाद में बालक के पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। उसी के आधार पर बालक जीवन में नए ज्ञान को प्राप्त करता है। जो निर्मितवाद है, निर्मितवाद में बालकों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, फिर उन्हें कोई समस्या दी जाती है और बालक स्वयं कार्य करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो तीन चीजें आ गई ना, तीन चीजें आ गई। बाल विकास आंदोलन का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है जी, डी स्टेनले हॉल। न्यूयॉर्क में इन्होंने शुरू किया था, स्टेनले हॉल ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो तीन चीजें आ गई, मैं वो भी विशेषता लिख देता हूं, फिर आगे चलेंगे। देखें 4 नंबर पे, निर्मितवाद बाल केंद्रित है। जिसमें बालक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार
ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पांचवा, निर्मितवाद में पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। छठा देखें, इंपॉर्टेंट, निर्मितवाद में बालकों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है फिर उन्हें कोई समस्या दी जाती है और बालक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार आपको पेपर में मिलेगी। और बालक स्वयं कार्य करके अपनी समस्या का समाधान करता है। समाधान करता है। ये हाँ बिल्कुल, वाइगोस्की ने अपने विकास में जैविक पहलू की उपेक्षा की है और जैविक पहलू की जगह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को अधिक महत्व दिया है। ठीक है ना। अब देखें आप, जो निर्मितवाद है, निर्मितवाद में अध्यापक की भूमिका क्या होगी? निर्मितवाद में अध्यापक की भूमिका मार्गदर्शक की है, सहयोगी की है, सरलीकरणकर्ता की है। देखें एनसीएफ 2005 में तो क्या था? एनसीएफ 2005 में उत्प्रेरक और सुविधादाता की भूमिका थी अध्यापक की, लेकिन निर्मितवाद में अध्यापक की भूमिका क्या है? सरलीकरण करता है, मार्गदर्शक है, सहयोगी है। जिसका उद्देश्य, अध्यापक का उद्देश्य क्या है? निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक का उद्देश्य है कि बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे कि बालक कम समय में स्वयं कार्य करके अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर ले। बालक है वो स्वयं कार्य करके अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर ले। ठीक है। अब देखें जी, स्टेनले हॉल को ही आंदोलन का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टालोजी ने 1774 में। अगर आपने ये पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, पेस्टालोजी हटा दे दिमाग से। आंदोलन का सूत्रपात स्टेनले हॉल ने किया है, न्यूयॉर्क से किया था 19वीं शताब्दी में, जिसके लिए स्टेनले हॉल ने 2 संस्थाओं का भी निर्माण किया था, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो तनाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है आपको, गलत नहीं बताएंगे। जो पेस्टालोजी है ना, पेस्टालोजी ने केवल बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था 1774 में, जिसके लिए बेबी बायोग्राफी विधि को काम में लिया था। ठीक है ना, तनाव में ना आए आप। निजी भाषा वाइगोस्की की अहम केंद्रित भाषा जीन पियाजे, बिल्कुल जी ये सारी चीजें करवा दूंगा मैं आपको। तनाव में ना आए आप, बिल्कुल आप तनाव में ना आए। ये जो चीजें आप
बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कबाड़ के ला रहे हो ना, मैं आपको सीक्वेंस में क्रम वाइज करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए, है ना। ये सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं। ये वाइगोस्ट की आएगा, जीन पे आ जाएगा, 8-10 पेज में अकेला जीन पे ही करवाऊंगा मैं आपको, तनाव में ना आए बस आप। इसके बाद आगे चलें, देखें इंपॉर्टेंट लाइन 7वें नंबर पे, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा दिया। निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक की भूमिका सरलीकरणकर्ता ओब्लिक मार्गदर्शक ओब्लिक सुविधादाता, ये अध्यापक की भूमिका। अध्यापक का उद्देश्य, अच्छा आपने पहले मेरे से ऐप में पढ़ लिया था, अच्छी बात है उमेश जी। अध्यापक का उद्देश्य बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे बालक स्वयं कार्य करके अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। ठीक है, उसके बाद देखें जो निर्मितवाद है इसके अनुसार अधिगम क्या है। तो इसके अनुसार अधिगम एक क्रियाशील या संक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। अधिगम क्रियाशील भी है, संक्रिय भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है, दोनों अधिगम के लिए है। निर्मितवाद में बालक को क्या माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। निर्मितवाद में बालक को क्या माना गया है? निर्मितवाद बालक को 3 रूपों में देखता है, 3 रूपों में देखेगा, इंपॉर्टेंट है। समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखेगा, अन्वेषणकर्ता खोजकर्ता के रूप में देखेगा और वैज्ञानिक के रूप में देखेगा। तो निर्मितवाद बालक को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखेगा, खोजकर्ता या अनुसंधान या अन्वेषणकर्ता के रूप में देखेगा और एक वैज्ञानिक के रूप में देखेगा। अगर पूछा जाए कि निर्मितवाद है ये बालक में कैसा चिंतन विकसित करना चाहता है, तो निर्मितवाद बालक में 2 प्रकार के चिंतन को विकसित करना चाहता है। एक तो आलोचनात्मक चिंतन और दूसरा अपसारी चिंतन। तो निर्मितवाद बालक में आलोचनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन को विकसित करना चाहता है। निर्मितवाद बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है। निर्मितवाद है ये बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को भी संतुष्ट करना चाहता है। अगर पूछा जाए कि सतत और समग्र मूल्यांकन में किस अधिगम को काम में लिया जा सकता है, जो सतत और समग्र मूल्यांकन है उसमें किस अधिगम को काम में लिया जाएगा, तो निर्मितवाद अधिगम को काम में लिया जाएगा। ठीक है ना, करें देखें आप। हाँ विनोद जी, आपको मैंने पहले भी बता दिया, बाल विकास आंदोलन का जनक स्टेनले होलेगा। बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है ना वो पेस्टालोजी ने किया है। वैज्ञानिक अध्ययन आता तो पेस्टालोजी, आंदोलन शब्द आएगा तो स्टेनले होल। ठीक है, स्टेनले होल वही व्यक्ति है जिसे किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। नोवा देखें, निर्मितवाद के अनुसार
अधिगम एक संक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। 10वां इंपॉर्टेंट विशेषता है, बहुत बार पूछी जाती है, निर्मितवाद बालक को समस्या समाधान करता, अन्वेषण करता, खोज करता, और वैज्ञानिक के रूप में देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वैज्ञानिक के रूप में देखता है। उसके बाद देखें 11वां देखें, निर्मितवाद बालक में आलोचनात्मक चिंतन तथा अपसारी चिंतन को विकसित करना चाहता है। सारी चिंतन को विकसित करना चाहता है। रहमान साहब, AR रहमान साहब, सलाम वालेकुम। ईद ठीक रही आपकी, अच्छी रही ईद? फोटो ले फिर आगे चलेंगे। हो गया? मैं यही हूं जी। क्या बात है जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपकी सेकंड ग्रेड में 467वीं रैंक आई है। शंकर जी, बधाइयां आपको बहुत सारी। फोटो ले फिर आप आगे चलेंगे अपने। उसके बाद देखें 12वां, निर्मितवाद बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है। तेरहवां, सतत व समग्र मूल्यांकन में निर्मितवाद अधिगम को काम में लिया जा सकता है। अब सारी चिंतन क्या होता है? सर्जनात्मक चिंतन, नई सोच, नया दृष्टिकोण पैदा करने वाला चिंतन है, वो अपसारी चिंतन है। ठीक है, उसके बाद देखें 14वां, फिर इंपॉर्टेंट, निर्मितवाद अधिगम का सही क्रम। ये पूछ लिया जाता है। 4-5 छोटे छोटे नाम है, 4 उनको उसी क्रम से याद करना है। निर्मितवाद अधिगम का सही क्रम।
4 छोटे छोटे नाम हैं, आपको उन नामों को उसी क्रम से याद करना है, क्योंकि ये बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, बार बार आता है। 4 नाम रहेंगे। अन्वेषण, खोज करना भी कह सकते हैं, अन्वेषण। दूसरा आता है व्याख्या, दूसरा व्याख्या। तीसरा अपना रहेगा विस्तार, और चौथा अपना रहेगा मूल्यांकन। ये चारों नाम आपको इसी क्रम से याद करने, ठीक है। अब देखें, जय माता दी, जोगेंद्र जी बनासा, जय माता दी। अब सुने आप, इसके अलावा जैसे जीन पियाजे है, वाइगोस्की है, गार्डनर है, जेएस ब्रूनर है, वो 4 मनोवैज्ञानिक आपको अलग अलग करवा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। इसलिए निर्मितवाद के साथ ना करवा के उनको टॉपिक वाइज करवा देंगे। जीन पियाजे, वाइगोस्की, है ना, एक एक टॉपिक करवा देंगे खूब डिटेल से। दोबारा सुन ले। हाँ, शर्मा साहब बता रहे हैं आपको, सुने एक बार इनको, मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इनको याद है धारा 20 और धारा 38। ये देखें, सुने अब। अच्छा, बिल्कुल जी। टीचिंग मेथड भी आपको देखें, लाइव तो नहीं आ सकूंगा टीचिंग मेथड के लिए, रिकॉर्ड वीडियो आपको मिल जाएंगे। जहां भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो टीचिंग मेथड की हफ्ते में 1 या 2 दिन लाइव ले लूंगा, बाकी आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे सारे, ठीक है। SB 1991 संस्कृत विभाग हिंदी व्याख्याता परीक्षा में चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छी बात। विजय जी, आपकी बात पर भी गौर फरमाया जाएगा, बिल्कुल। सरिता जी, कहां तनाव में आ गए आप बताओ। कनिका जी ने भी बिल्कुल सही बताया है। देखें, निर्मितवाद समर्थक जीन पियाजे, वाइगोस्की, जेएस ब्रूनर, गार्डनर, नेल्सन गुडसेन, बाकी वो जॉन डेविर, इनको छोड़ दें आप। निर्मितवाद की उत्पत्ति या उद्गम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुआ है। निर्मितवाद किसका परिणाम है? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का परिणाम है। अन्य नाम संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे के साथ जोड़े जाएंगे, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोस्की के साथ, संरचनात्मक निर्मितवाद जेएस ब्रूनर के साथ। सोमा जी, आपने भी ग्रेड फर्स्ट दिया होगा हिंदी से, बहुत अच्छी बात, थैंक यू नेहा जी। देखें, निर्मितवाद को रचनात्मकवाद भी कहा जाता है। विशेषता में पहला, निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करेगा। हाँ जी बताएं, 1 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस अनुच्छेद को प्रयोग में लाया जाएगा? अभी तो देखें जी, नई शिक्षा नीति 2020 को काम में लिया जाएगा, पहली बात। उसके बाद जो अपना अनुच्छेद 45 था ना, उससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 21A से संबंधित हो जाएगा, है ना। ये चीजें वहां पे चली जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। विनोद जी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 45 में शिक्षा का नीति निर्देशक तत्व, वहां पे इसको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा जो ये स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करेगा। हालांकि अभी तक 1 से 18 है नहीं। 1 से 18 तब होगा जब राष्ट्रपति उसे अंतिम मंजूरी प्रदान कर देगा। जब राष्ट्रपति अंतिम मंजूरी प्रदान करेगा उसके बाद 1 से 18। अभी 1 से 14 ही है। अनुच्छेद 21A में भी 14 ही रहेगा, अनुच्छेद 45 में भी 14 ही रहेगा, और 11वें मौलिक कर्तव्य में भी अभी 14 ही रहेगा, ठीक है जी। निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष नहीं होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के रूप रंग, सुंदरता, शारीरिक बनावट, कुरूपता के आधार पर यह कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है।
तीसरा, निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान तो व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन में ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान का संचय करता है और ज्ञान का विस्तार करता है। चौथा देखें, निर्मितवाद बाल केंद्रित है, जिसमें बालक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करेगा। पांचवा देखें, निर्मितवाद में पूर्ण अनुभव और पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। अन्नु बिल्कुल सही कह रहे हैं, अन्नु वाली बात भी सुन लें। निर्मितवाद पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान को महत्व देगा। निर्मितवाद बालक को छोटे छोटे समूह में बांटेगा, फिर उन्हें कोई समस्या देगा और बालक स्वयं कार्य करके अपनी समस्या का समाधान करेगा। निर्मितवाद के अनुसार अध्यापक की भूमिका सरलीकरणकर्ता, मार्गदर्शक और सुविधादाता की है। आठवां, अध्यापक का उद्देश्य बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे कि बालक कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। नौवां, निर्मितवाद के अनुसार अधिगम एक संक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। 10वां, निर्मितवाद बालक को समस्या समाधानकर्ता, अन्वेषणकर्ता और वैज्ञानिक के रूप में देखता है। 11वां, निर्मितवाद बालक में आलोचनात्मक चिंतन तथा अपसारी चिंतन को विकसित करना चाहता है। 12वां, निर्मितवाद बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है। 13वां, सतत व समग्र मूल्यांकन में निर्मितवाद अधिगम को काम में लिया जाता है। 14वां और अंतिम, निर्मितवाद अधिगम का सही क्रम, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। इससे आगे कल कोई नया टॉपिक लेंगे, क्योंकि चारों मनोवैज्ञानिक बाल विकास में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।